शहर का नाम सिल्वरस्टोन। रात का समय था। ठंड अपने चरम पर थी। चारों ओर कोहरे का घना पर्दा फैला हुआ था। लोग नए साल के जश्न की तैयारी में मशगूल थे। शहर के सबसे पुराने और मशहूर होटल द सिल्वर मिस्ट में ग्रैंड न्यू ईयर पार्टी का आयोजन हो रहा था। यह होटल अपने आलीशान इंटीरियर और पुराने राजों के लिए बदनाम था, लेकिन इस बार यह रात सिर्फ जश्न की नहीं थी, यह कुछ और लेकर आने वाली थी। राजवीर, एक स्वतंत्र पत्रकार, इस पार्टी में मौजूद था। वह अपनी आदत के मुताबिक भीड़ से अलग कोने में बैठा था और लोगों को गौर से देख रहा था। उसका ध्यान होटल की चौथी मंजिल की बालकनी पर गया। वहां एक महिला खड़ी थी, काली साड़ी में लिपटी हुई। वह नीचे झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक एक चीख गूंजी। राजवीर ने चौथी मंजिल की ओर देखा और वह महिला गायब थी। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन उस चीख ने माहौल में सिहरन ला दी थी। राजवीर ने पार्टी में मौजूद होटल के मैनेजर से इस बारे में पूछा। मैनेजर ने हंसते हुए जवाब दिया, यहाँ ऐसी आवाजें सुनाई देना आम बात है। कहते हैं ये होटल शापित है। राजवीर ने रात के 11:30 पर चौथी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। कॉरिडोर सुनसान था। उसने देखा वहां एक पुरानी पेंटिंग लगी थी, जिसमें उसी महिला का चेहरा था जिसे उसने बालकनी में देखा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जैसे ही घड़ी ने 11:59 बजाए, राजवीर ने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां महिला की मौत हुई थी। अंदर अंधेरा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल गई। उसने देखा कि सामने की दीवार पर खून से लिखा था, कहानी अधूरी है। राजवीर ने दीवार को छुआ तो वह दीवार सरक गई। उसके पीछे एक सीक्रेट कमरा था। कमरे में एक पुराना टाइपराइटर रखा था। टाइपराइटर पर एक पन्ना पहले से मौजूद था। उस पर लिखा था, राजवीर, तुम सही रास्ते पर हो। अब सच सामने लाने का समय है। उसे समझ नहीं आया कि यह किसने लिखा। तभी कमरे में एक खटखटाहट हुई। उसने पलटकर देखा तो वही महिला काली साड़ी में खड़ी थी। महिला ने अपनी सच्चाई बताई। वह इस होटल के पहले मालिक की पत्नी थी। उसका नाम मेघना था। 20 साल पहले उसके पति ने उसे मारकर इस कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उसका पति उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। उसकी आत्मा अब तक उस अधूरी कहानी का अंत चाहती थी। मेघना ने राजवीर से कहा, सच को दुनिया के सामने लाओ। मेरे पति की डायरी इस कमरे में कहीं छुपी है। वह सब कुछ साबित करेगी। राजवीर ने वह डायरी ढूंढ निकाली। उसमें होटल के मालिक ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। होटल का मालिक, मेघना का पति, बाहर से एक सम्मानित और प्रभावशाली इंसान लगता था, लेकिन भीतर से वह लालच और धोखे का प्रतीक था। मेघना, जो कि न केवल खूबसूरत बल्कि तेज दिमाग वाली महिला थी, अपने पति के हर राज को समझने में सक्षम थी। उसने धीरे धीरे यह जान लिया था कि उसका पति द सिल्वर मिस्ट होटल के पीछे गैर कानूनी कामों का एक पूरा साम्राज्य चला रहा है। इसमें टैक्स चोरी, जमीन घोटाले और काले धन को सफेद बनाने जैसे गुनाह शामिल थे। मेघना ने जब इन सब का पर्दाफाश करने की धमकी दी तो होटल का मालिक घबरा गया। वह जानता था कि अगर उसकी पत्नी ने सच बोल दिया तो उसकी ताकत, दौलत और होटल का साम्राज्य सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वह सिर्फ डर से नहीं घबराया था। मेघना की चुनौती ने उसके अहंकार को भी चोट पहुंचाई थी। एक ठंडी रात में, जब होटल अपने रोजमर्रा के शोर शराबे में डूबा था, मालिक ने मेघना को चौथी मंजिल के उस कमरे में बुलाया जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। उसने मेघना से मिन्नतें करने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही मेघना ने उसे धमकाया कि वह पुलिस को सब बता देगी, गुस्से और डर के मेल ने उसे अंधा कर दिया। उसने मेघना को उसी कमरे में मार डाला। हत्या करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और उस जगह को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, मौत के बाद भी सच को दफनाया नहीं जा सकता। मेघना का खून न केवल उस कमरे की दीवारों में समा गया, बल्कि उस होटल की आत्मा में भी। उसके बाद होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। हर साल 31 दिसंबर की रात मेघना की चीखें होटल की दीवारों से गूंजने लगी। मेहमानों और कर्मचारियों ने चौथी मंजिल पर परछाइयां देखी, लेकिन मालिक ने इन सब को अफवाह कहकर टाल दिया। मालिक के मरने के बाद उसका बेटा होटल का वारिस बना। उसने अपने पिता के गुनाहों को छुपाने के लिए इन अफवाहों को और बढ़ावा दिया, ताकि होटल की सच्चाई कभी सामने ना आ सके। मेघना की आत्मा शांत नहीं थी। वह हर साल इस उम्मीद में भटकती कि कोई उसकी अधूरी कहानी को पूरा करेगा।
राजवीर उस गुप्त कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथों में वह पुरानी जर्जर डायरी थी जिसे उसने दीवार के पीछे छिपे हुए दराज से निकाला था। कमरे में सिर्फ लालटेन की हल्की झिलमिलाती रोशनी थी जो उसके चेहरे और डायरी के पन्नों पर पड़ रही थी। डायरी के हर पन्ने पर लिखे शब्द उसे उस काले सच की गहराइयों में ले जा रहे थे। ये वही सच था जिसे इस होटल ने दशकों से छुपा कर रखा था। उसने मालिक की लिखावट में कबूलनामे पढ़े, मेघना की हत्या का विवरण, उसके गुनाहों की लंबी सूची और कैसे उसने अपने पापों को हमेशा के लिए छुपाने का इरादा किया था। राजवीर का चेहरा गुस्से और हैरानी से तमतमा रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला। राजवीर ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर होटल का मैनेजर खड़ा था, जिसका चेहरा क्रोध और बौखलाहट से भरा हुआ था। वह तेज कदमों से अंदर आया और चिल्लाया, तुम्हें यहां क्या मिला? वह डायरी मुझे दे दो। राजवीर ने डायरी को और कसकर पकड़ा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अब बहुत हो चुका, यह सच बाहर आएगा। मैनेजर की आंखों में खौफ और गुस्से का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह अचानक राजवीर की ओर झपटा। उसके हाथ में एक भारी चीज थी। शायद वह राजवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर का इरादा खतरनाक लग रहा था। तभी कमरे की लालटेन की रोशनी अचानक तेज हो गई। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में गूंज उठा। मैनेजर ने जैसे ही राजवीर पर हमला करने की कोशिश की, हवा ने उसे रोक दिया। कमरे के कोने में मेघना की आत्मा प्रकट हुई। वह अपने काले साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और शक्ति झलक रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और मैनेजर अचानक हवा में जकड़ गया। उसका चेहरा डर और दर्द से भर गया। अब और नहीं, मेघना की गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई। यह सच बाहर आएगा और गुनहगारों को सजा मिलेगी। राजवीर हैरानी और राहत के साथ मेघना को देख रहा था। उसने महसूस किया कि वह न केवल अपने लिए लड़ रही थी, बल्कि उस सच के लिए भी जो इतने सालों तक छुपा रहा। मैनेजर चिल्लाते हुए कमरे से भाग गया। मेघना ने राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी। अब तुम्हारा काम है इसे पूरा करना, उसने कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब राजवीर के पास वह ताकत थी जो उसे यह लड़ाई जीतने के लिए चाहिए थी। उसने डायरी को पकड़ा और होटल की सच्चाई उजागर करने के लिए तैयार हो गया। डायरी पुलिस के हवाले की गई। होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और मेघना की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। लेकिन राजवीर के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या वह महिला सच में आत्मा थी या एक अधूरी कहानी का कोई और हिस्सा? 31वीं की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे।